और अब बात उस कड़े कदम की जिसके तहत भारत सरकार अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को देश से निकालने की कार्रवाई तेज कर चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुजरात सरकार ने अहम फैसला करते हुए अहमदाबाद और सूरत में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। पुलिस ने इन शहरों से 550 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया है, जिनमें अधिकांश पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। ये कार्रवाई देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू की जा चुकी है और जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से काम में लगी हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर आया और दूसरी तरफ शुरू हो गया एक्शन। एक तरफ अलग अलग जगहों से पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनकी पहचान कर घर वापसी कराई जा रही है, तो दूसरी तरफ अवैध प्रवासियों पर भी कड़े एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। वो प्रवासी जो बिना वीजा के अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ऐसा ही एक बड़ा एक्शन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जहां अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल पुलिस ने उनकी पहचान के लिए बड़ा तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 400 से ज्यादा संदिग्ध पाए गए। हमारे होम मिनिस्टर साहब की सूचना के हिसाब से, डीजीपी सर और सीपी साहब की सूचना से अहमदाबाद सिटी पुलिस ने किशनपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब है, बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है। ऐसा ही एक और ऑपरेशन गुजरात के सूरत में भी चला, जहां देर रात किए गए इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को अलग अलग हिस्सों से पकड़ा गया। ये सभी नकली कागजात के आधार पर यहां भारत में रह रहे थे और अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे थे। इनमें से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से आए थे। सिर्फ गुजरात ही नहीं, इस तरह के एक्शन पूरे देश में शुरू हो चुके हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद पाकिस्तानियों की घर वापसी यूपी से शुरू हो चुकी है। लखनऊ में रह रहे 8 पाकिस्तानी नागरिकों को आज वापस भेजा गया। पिछले कुछ दिनों से ये पाकिस्तानी नागरिक लखनऊ में ठहरे थे। इससे पहले 4 पाकिस्तानी नागरिक बुलंदशहर से भी वापस अपने देश भेज दिए गए। अभी तक 1500 ऐसे लोगों की पहचान यूपी पुलिस कर चुकी है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद ये निर्देश दिए गए, जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ा जैसे स्टूडेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर कहीं पर भी भारत में उपलब्ध हैं, वो ये हमारी सूचना मिलने के बाद तत्काल भारत छोड़ देंगे। तो जैसे जानकारी करी गई, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जा रही है। खुद सीएम इसकी निगरानी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए, जिससे एक भी पाकिस्तानी नागरिक भारत की धरती पर न बचे। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीजा लेकर 48 घंटे से ज्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हाई कमीशन में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें वापस अपने देश जाना है। पाकिस्तानी नागरिक को उनके देश वापस जाना होगा, क्योंकि सरकार ने वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और जो सार्क वीज़ा है वो आज 27 तारीख को खत्म हो जाएगा। कल आई थी, फार्म भर गया, बोले आज को तो बोले बंद है, मंडे को बुलाया, पता नहीं काम होता है या नहीं। अच्छा। इनकी बेटी हुई है। आप यहाँ रुकना चाहती हैं? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान जाना चाहती हैं? जी। तो दिक्कत क्या आ रही है? अब यही दिक्कत यही है, वीजा ही नहीं मिल रहा है। वीजा नहीं मिला। वीजा। इसके अलावा भोपाल और पटना में भी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी वीजा पर आए लोगों को वापस पाकिस्तान लौटना ही होगा, यह अल्टीमेटम उन्हें मिल चुका है।
वहीं बड़ी संख्या में लोग अमृतसर अटारी बॉर्डर भी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी मुख्यमंत्रियों को फोन कर निर्देश दिए कि सरकार की तय की गई समय सीमा में ही पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजा जाए। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा कल से रद्द हो जाएंगे, जबकि मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। पहलगाम में आतंकियों के कहर बरपाने का अंजाम पाकिस्तानियों को भुगतना ही होगा। अटारी बॉर्डर के रास्ते या हवाई जहाज से पाकिस्तानी जितनी जल्दी हिंदुस्तान से रुखसत हो जाएं, इसमें ही उनकी भलाई है, क्योंकि खून बहाने वाली उनकी सरकार और भारत आने वाली उनकी आवाम दोनों को भारत एक साथ नहीं रख सकता।